जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के सत्र को सुधारने के लिए तो कई जतन किए जा रहे हैं, मगर स्कूल भवनों की जतन की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। रायगढ़ जिले के 214 सरकारी स्कूल भवनों की हालत काफी खराब हो चुकी है, जिसके चलते कहीं बरामदे में तो कहीं आंगनबाड़ी भवन, पंचायत भवन, निजी भवन या फिर रसोई और किचन शेड में बच्चों की क्लास लग रही है और बच्चे भी अव्यवस्थाओं के बीच पढ़ाई करने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ के स्कूल भवन अति जर्जर स्थिति में पहुंच चुके हैं। यहाँ अपनी जान को जोखिम में डालकर बच्चों को ज्ञान अर्जित करना पड़ रहा है। बच्चों की शिक्षा पर हर साल लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल के बच्चों की तरह ही आगे बढ़ सकें, इसके लिए कई नवाचार भी अपनाए जा रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष फोकस किया जा रहा है और स्कूलों में सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। मगर सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ इतना करने से सरकारी स्कूलों की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी? जिले में पीएम श्री और स्वामी आत्मानंद योजना के तहत तो कई स्कूल भवनों का निर्माण किया जा रहा है, मगर विडंबना यह है कि पुराने स्कूल भवनों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते आज की स्थिति में रायगढ़ जिले के 214 स्कूल भवनों की हालत खराब हो चुकी है, जहां या तो बच्चों को खतरों के बीच जान जोखिम में डालकर पढ़ना पड़ रहा है या फिर स्कूल से बाहर दूसरे भवनों में जाकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है। सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो रायगढ़ ब्लॉक के 17, पुसौर ब्लॉक के 37, धर्मजगढ़ ब्लॉक के 45, तमनार ब्लॉक के 15, खरसिया ब्लॉक के 20, लैलूंगा ब्लॉक के 68 और घरघोड़ा ब्लॉक के 12 स्कूल भवनों की हालत दयनीय हो चुकी है, जहां नए शाला भवन निर्माण की नितांत आवश्यकता है, मगर अब तक इसके लिए फंड नहीं मिल सका है। यहां आज की स्थिति में इन स्कूलों का संचालन कहीं सामुदायिक भवन में हो रहा है तो कहीं पंचायत भवन, कहीं आंगनबाड़ी या फिर दूसरे के मकान में। यहां तक कि स्वास्थ्य केंद्र के कमरे और कई जगह बरामदे में बैठाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। जर्जर तो ऐसे 38 जगह ऐसा है कि वो पूर्ण रूप से जर्जर है, जहाँ पर विद्यालय संचालन संभव नहीं है। उसको किसी सामुदायिक भवन या बरामदे इसमें लगा रहे हैं। इसमें लहलूंगा तरफ के ज़्यादा स्कूल है, नहीं सामुदायिक भवन है, मंगल भवन है, इस ऐसे जगह पर संचालित हैं। इसकी जानकारी शासन को दी गई है और शासन से नए भवन की मांग की गई। मरम्मत के लिए राशि आ रही है, आ गई है 40,000 80,000 ऐसा। नए भवनों के लिए अभी अपेक्षित है। यह स्थिति आज की नहीं है, बल्कि कई सालों से इन स्कूल भवनों की हालत खराब हो चुकी है, मगर अब तक इनकी हालत सुधारने की दिशा में कोई प्रयास होता नजर नहीं आया है। इनमें सबसे ज्यादा खराब स्थिति लैलूंगा और धर्मजगढ़ ब्लॉक के स्कूलों की है। वहीं जिला मुख्यालय के अंदर संचालित 8 स्कूल भी जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं और वैसे ही हालत में वहां स्कूलों का संचालन हो रहा है। हालांकि विभागीय अधिकारी का कहना है कि जर्जर भवनों की मरम्मत के लिए शासन से राशि की स्वीकृति मिल चुकी है और जल्द ही अब वहां की स्थिति में सुधार किया जाएगा, मगर ये कब तक होगा ये पता नहीं है। ऐसे में इस पूरे बरसात भर इन स्कूलों के बच्चों को अव्यवस्थाओं के बीच कहीं रसोई कक्ष में बैठकर तो कहीं बरामदे में बैठकर शिक्षा ग्रहण करना होगा, क्योंकि ये उनकी मजबूरी है। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।